एक तरीके से हमारे शंकराचार्य जी को ये मेंटली टार्चर किया जा रहा है, हरेस किया जा रहा है कि आप राइट टाइम हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ न जबान खोलिए न आंख दिखाइए। बीजेपी नुकसान जानबूझ के नहीं कर रही है। बीजेपी को नुकसान प्रभु देवादिदेव महादेव शंकर जी करा रहे हैं। जो सबसे बड़ा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी है, इस समय वो बीजेपी से अत्यंत नाराज है। समाजवादी पार्टी इस वजह से तो समर्थन नहीं करेगी, इसमें उसका राजनीतिक फायदा हो रहा है। नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। हो रहा है इनडायरेक्ट आपका? नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। ये कहना कि समाजवादी पार्टी पूज्य शंकराचार्य जी का समर्थन कर रही है तो ब्राह्मण वोट आ जाएगा, ऐसा अगर हम गलतफहमी हम नहीं पाल रहे हैं। ब्राह्मण को अगर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी उन्हें बेवकूफ़ जाति वाला समझे तो ये सबसे बड़ी मूर्खता हमारी। इनको लगता नहीं कि हम सरकार में हैं, इनको लगता है कि हम राजा हैं। शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म में इनसे ज़्यादा किसी का महत्व नहीं है। तो बाबा महादेव, काशी विश्वनाथ और माता पार्वती इतने ज़्यादा क्रोधित है भारतीय जनता पार्टी से कि ये इनका पूरी बुद्धि हरण कर लिए हैं। यही विनाश का कारण, यही विनाश का कारण। जब नाज मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है। अगर ये घटना हो रही थी तो इतने दिन तक सरकार कहाँ थी? FIR तब तक नहीं हुई थी ना। अरे भाई, तो सरकार भी तो FIR सो मोटो कर नहीं सकती क्या? साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के मामले में लगातार नई नई अपडेट्स आ रही है। अब एक मामला फिर अब सामने सुनने में आ रहा है कि जो शिष्य बताए जा रहे हैं, जिनकी तरफ से आरोप लगा है, उनका मेडिकल करा लिया गया है और ये खबर आ रही है कि कुकर्म की पुष्टि हो गई। हालांकि पुलिस ने और सारी चीज़ें बताने से भी मना कर दिया है और कहा जा रहा है कि कल शुक्रवार को कोर्ट में वो रिपोर्ट पेश की जाएगी। दूसरी तरफ बनारस में उनके जो वकील हैं, श्रीनाथ त्रिपाठी, जो सीनियर वकील हैं, उनको जो है आज सुबह एक मैसेज के माध्यम से बम उड़ाने की धमकी मिली है। इस मामले में लगातार अपडेट आ रही है और मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर हैं और आपको पता है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है इसके पीछे कौन है, कितनी सच्चाई है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके दर्शकों का स्वागत है। आज खबर आ रही है कि जो आरोप लगे थे उसमें मेडिकल भी हो गया है और ये पुष्टि तो हो गई है कि जो खबर आ रही है कि बच्चों के साथ कुकर में हुआ है, कल अदालत में पेश भी की जाएगी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये पूरी तरीके से राजनीतिक प्रायोजित घटना है। इसके पहले तक वो पूजनीय थे। शंकराचार्य हमारे हिंदू धर्म में इनसे ज़्यादा किसी का महत्व नहीं है और चूँकि पूज्य शंकराचार्य जी लगातार हिंदू दर्शन और हिंदू धर्म के सिद्धांतों और संस्कारों पर बोलते हैं, जो वर्तमान सरकार को बात रास नहीं आती है। जैसे इनसे दूरी बनना वर्तमान सरकार का तब चालू हुआ था जब इनके द्वारा अयोध्या मंदिर के शुभारंभ को लेकर के हुआ था। उनका स्पष्ट ये मानना था, धार्मिक सिद्धांत और अनुष्ठान के आधार पर उनका जो कहना था, चूँकि मंदिर अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है और अर्धनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होना गलत है। और वहीं से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इन दोनों सरकार के लोगों में नाराज़गी बढ़ी महाराज जी के, शंकराचार्य महाराज जी के खिलाफ, और वो नाराज़गी लगातार बढ़ती रही। चूँकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र विश्वास न रखने वाली पार्टी है, संविधान को न मानने वाली पार्टी है और ये जब से सरकार में आए हैं, 2014 सरकार में आए, फिर 17 से उत्तर प्रदेश में ये आ गए, तो इनको लगता नहीं कि हम सरकार में हैं, इनको लगता है कि हम राजा हैं, सम्राट हैं। ये सरकार तो हिंदुत्व की बात करती है, शंकराचार्य पर इस तरह का सरकार आरोप क्यों लगा गया और इसमें सरकार की संलिप्तता कहाँ से आ रही है? वो तो आशुतोष ब्रह्मचारी जो रामभद्राचार्य के शिष्य हैं उनकी तरफ से आरोप लगे हैं। नहीं, जिनके ऊपर से आरोप लगे हैं थोड़ा उनका भी वीडियोग्राफी देखना चाहिए। वो उनका खुद ही हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा अगर महत्व है तो गाय माँ का है। गाय हमारी माता थी, उसके पीछे बड़ा लॉजिक है जी। इसलिए कि भारत कृषि प्रधान देश था और वो जो गाय माता थी वो हमको भोजन भी देती थी, दूध देती थी। उनके गोबर से हम ईंधन का भी इस्तेमाल करते थे और जब वो बछड़े देती थी तो उनको हम बैल के रूप में इस्तेमाल करते थे। मतलब हम खेती भी करते थे
गाय माता के ऊपर पूरे भारत के किसानों का जनजीवन इर्द गिर्द घूमता था। केंद्र में गाय निर्भर था। हम पूरा सोसाइटी माता के ऊपर, गाय माता के ऊपर निर्भर था। इसलिए हिंदुओं में गाय माता से प्रिय और पवित्र कुछ नहीं है। ऐसे में जिसने पूज्य शंकराचार्य के ऊपर एफआईआर की शिकायत की, एफआईआर हुआ, उसके ऊपर खुद मुकदमा है गोकसी का, और भी बहुत सारे मुकदमे हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उनके नाम को कम लिया जाता है, हम अब कहाँ नाम लेते हैं उनका जो असली नाम है वो तो अब समाज में कोई लेता नहीं, आदित्यनाथ बिष्ट। अब उनको तो सब सिर्फ योगी कहता है। तो योगी भी हैं वो, और गोरखनाथ पीठ के मठाधीश्वर भी हैं वो। ऐसे में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल होगा कि आप खुद एक्यूज्ड पर्सन पर कैसे भरोसा कर रहे हैं, जो खुद अपराधी हो और वह कहे कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूं। अब पूज्य शंकराचार्य के सामने उस व्यक्ति की क्या हैसियत है? नहीं तो लोग कह रहे वो साधु बनने से पहले अपराधी थे, वो सुधर गए। अच्छा, मतलब वो पहले अंगुली माल डाकू थे, अब वो वाल्मीकि बन गए हैं, ये बात है। तो लेकिन वाल्मीकि बन गए, हालांकि मैं उनका जो फोटो आया है अभी सामने जी, तो उसमें तो वाल्मीकि लग नहीं रहे, अभी भी वो अंगुली माल डाकू ही लग रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनका देखा नहीं चेहरा क्या? देखिए, आपके चेहरे को देख के, आपके फेस के एक्सप्रेशन को देख के आदमी समझ सकता है कि आप इंटरनल कैसे होंगे। ये हर व्यक्ति के पास जो एक भगवान की शक्ति या प्राकृतिक शक्ति या अल्लाह की शक्ति है कि जब सामने एक दूसरे के लोग बैठते हैं तो जो हमारे चेहरे पर भाव भंगिमाएँ आती हैं, उससे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अमुक व्यक्ति किस प्रवृत्ति का होगा। तो वो तो साफ दिख रहा है। कुल मिला जुला के पत्रकार भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस घटना के पीछे पूरा पॉलिटिकल खेल है, एक बड़ी साजिश है। और चूँकि अगर मैं अब इसी पे आपसे पूछूंगा, अगर इसमें बीजेपी का नुकसान है तो बीजेपी अपना नुकसान क्यों करवाना चाहेगी शंकराचार्य पर इस तरह की कार्रवाई करा के? नहीं, बीजेपी नुकसान कहाँ अपना कर रही है? बीजेपी नुकसान जानबूझ के नहीं कर रही है। बीजेपी को नुकसान प्रभु देवादेव महादेव शंकर जी करा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कुपित बीजेपी से जनता तो कुपित है ही, लेकिन जो हिंदू सभ्यता के जो सबसे बड़ा देवादेव महादेव भगवान शंकर, माता पार्वती जी हैं, इस समय वो बीजेपी से अत्यंत नाराज़ हैं। क्योंकि जब से उन्होंने काशी विश्वनाथ बाबा के मंदिर को डिस्टर्ब करके कॉरिडोर बनाया, और हमेशा भगवान शंकर योग मुद्रा में लीन रहने वाले व्यक्ति, उन्हें शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, वो शांतिप्रिय भगवान है व्यक्ति, सॉरी मैं गलत बोल दिया, वो शांतिप्रिय देवता हैं, हमेशा ध्यान में लीन रहने वाले देवता हैं। आपने कभी कभी एपिसोड में देखा होगा सांकेतिक रूप से कि अगर वो ध्यान लीन रहते हैं तो जल्दी किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उनको डिस्टर्ब करे, और कभी कोई डिस्टर्ब करता है तो कोई भयन का शिकार भी होता है, वो अगर नाराज जाए तो भस्म कर देंगे। तो बाबा महादेव, काशी विश्वनाथ और माता पार्वती इतने ज़्यादा क्रोधित है भारतीय जनता पार्टी से कि ये इनका पूरी बुद्धि हरण कर लिए हैं। यही विनाश का कारण, यही विनाश का कारण। जब नाज मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले उसका विवेक मर जाता है, और यही भारतीय जनता पार्टी का, ये अपने से नहीं कर रहे हैं, ये वो करा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी इस वजह से तो समर्थन नहीं करेगी, उसमें इसमें उसका राजनीतिक फायदा हो रहा है? नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। फायदा हो रहा है इनडायरेक्ट आपका? नहीं, मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। देखिए, हम लोग मात्र उनका समर्थन, और उनके साथ तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुले तौर पर आज कह दिया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, हम पूरी पार्टी हमारी उनके साथ है। इस आधार पर हम साथ नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होगा या हिंदू का ध्रुवीकरण या ब्राह्मण का ध्रुवीकरण। ब्राह्मण को अगर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी उन्हें बेवकूफ़ जाति वाला समझे तो ये सबसे बड़ी मूर्खता हमारी है। ब्राह्मण जाति इशारों में ध्रुवीकृत हो जाती है। ब्राह्मण वो समाज है, ब्राह्मण तो भी नाराज है बीजेपी से। अब पता नहीं नाराज है कि खुद से, ये मैं नहीं जानता, पर ब्राह्मण में वो बुद्धि है, वो कौशल है जिसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इस्तेमाल नहीं कर सकती है। ब्राह्मण समाज वो समाज है नहीं, वो तय भी करता है, और वो चाहे जिसको जैसे यूज कर सकता है, उनके अंदर वो क्षमता है। ब्राह्मण एक वोट देता है
तो 10 वोट लेके जाता है। ये ब्राह्मण की ताकत है। तो ऐसे में ये कहना कि समाजवादी पार्टी पूज्य शंकराचार्य जी का समर्थन कर रही है तो ब्राह्मण वोट आ जाएगा, ऐसा अगर हम गलतफहमी हम नहीं पाल रहे हैं। ब्राह्मण समाज वो खुद तय करता है कि हमें क्या करना है। अच्छा, और कोई उसको लुभा नहीं सकता। पहली बात तो ये है, ये वो समाज है जिसे आप कुछ रेनफोर्समेंट देके, कोई पुनर्बल देके आप उसको ललचा नहीं सकते। वो और जातियां अलग हैं जो किन किन, जैसे कोई दारू पर बिक गया, कोई मुर्गा पर बिक गया, कोई धर्म पर बिक गया, कोई मजहब पर बिक गया, पर वो ब्राह्मण समाज हमारे हिंदू कुल का सबसे कुलीन वर्ग है। और वो तो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, उनको हम कैसे लुभा सकते हैं। अच्छा, आप कभी विद्या मठ गए? नहीं, अभी तो मैं विद्या मठ नहीं। कहा जा रहा है कि वो शीश महल है, उसमें स्विमिंग पूल है, उनकी सखियाँ रहती हैं, रंगरलियाँ मनाई जाती हैं आशुतोष महाराज की तरफ से। अब देखिए, जब जिस चीज़ को हम देखे नहीं हैं तो उस पर मैं तथ्यात्मक रूप से कैसे बात रख सकता हूँ। अब ये अलग बात है कि अगर वहाँ ये चीज़ें हैं तो ये चीज़ें आज प्रकाश में क्यों आ रही हैं। और दूसरी बात, जो अभी आपने कहा, एक न्यूज़ के किसी खबर का ग्राउंड लेके आपने कहा है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट पुष्टि हुए हैं, रिपोर्ट जो आई है, मेडिकल रिपोर्ट, ये आज क्यों आई है? अगर ये घटना हो रही थी तो इतने दिन तक सरकार कहाँ थी? FIR तब तक नहीं हुई थी ना। अरे भाई, तो सरकार भी तो FIR सो मोटो कर नहीं सकती क्या? अगर सुभाष राजभर गलत कर रहा है और सुभाष राजभर के खिलाफ कोई FIR न करे तो क्या हमारे खिलाफ सरकार नहीं आएगी? हम गलत करने वाले के साथ तो सरकार कार्रवाई करती है ना। हो सकता है कि जिसने FIR किया उसको यूज किया जा रहा हो, उसे भारी भरकम रकम दिया गया हो, या उसे भारी भरकम धमकी दिया गया हो कि करो नहीं तो तुम्हें हम इनकाउंटर में ले लेंगे। अब तो ये बताइए, कितने बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगा चुका अब तक कि आप न्यायालय न बनो, आप सरकार और शासन है, प्रशासन है, वहीं तक रहिए। लेकिन सरकार तो सीधे जस्टिस पर आ गई। बुलडोजर जस्टिस आपके सामने है, इनकाउंटर जस्टिस आपके सामने है, उसके बाद फिर लंगड़ा जस्टिस आया था। आप कानून के जानकार हैं, लोग सवाल ये भी कर रहे हैं जो उनके खिलाफ है शंकराचार्य के, कि पॉक्सो में जब मामला रिपोर्ट दर्ज होती है तो फौरन गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन इनके मामले में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? नहीं, मात्र इनके मामले में गिरफ्तारी का सवाल नहीं है। देखिए, मैं इस बात का शुरू से कहता हूँ। मैं एक बार तो एक DCP से सवाल किया था कि उस समय BNS नहीं था, IPC था। तब मैं उनसे पूछा था कि DCP साहब ये बताओ कि क्या भारत देश के अंदर 2 IPC है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमने कहा नहीं है, मजबूत लोगों के लिए, अमीरों के लिए, मसल पावर के लिए IPC अलग है और गरीबों के लिए IPC अलग है। उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं, जैसे सुभाष राजभर के खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र पड़ जाए, सुभाष राजभर न मिले तो उनके बेटे को उठा लिया जाए। हम सामान्य आदमी हैं, हमारे बेटे को, हमारी पत्नी को, हमारे पिता को, किसी को, हमारे भाई को उठा लेंगे। लेकिन जब वही मजबूत आदमी होता है, जो नियम कानून कहता है कि जो आरोपित व्यक्ति है उसी को पुलिस उठा सकती है, बाकी उसके परिवार के किसी मेंबर को नहीं उठा सकती। ये इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं। लेकिन जब आप गरीबों में देखते हैं, वीकर सेक्शन में, मिडिल क्लास में, उनके खिलाफ जब कोई एक छोटी सी भी तहरीर पड़ जाती है तो उनके पूरे खानदान को उठा लिया जाता है। यहीं आज माननीय बन के ब्रजेश सिंह जी घूम रहे हैं। 14 साल तक इनको पुलिस खोज नहीं पाई थी 4 स्टेट की, और इनका पूरा परिवार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। आज दिवंगत हो गए श्री चुलबुल सिंह जी, वो जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार बने, लेकिन कभी उनको पुलिस नहीं उठाई, सगे भाई थे। फिर उनके भतीजे श्री सुशील सिंह जी, माननीय विधायक, उनकी पत्नी हमारे उस समय बहुजन समाज पार्टी में था, वो हमारे सरकार में MLC बनी थी। तो उस समय तो उनका पासपोर्ट फोटो भी नहीं लोग खोज पाए थे, यही 4 स्टेट की पुलिस। तो उस समय इस पुलिस को क्यों दिमाग में नहीं आया कि मैं उनके परिवार के किसी सदस्य को बैठाऊं तो वो आएंगे। तो इस बात पर मैंने कहा था, पास्को एक्ट गरीबों पर जब लग जाता है तो तूफान हो जाता है। मिनट टू मिनट गिरफ्तारी होती है, जेल जाता है। जैसे पिसौर का भी मामला है, जैसे पिसौर का भी एक मामला एक अध्यापक का है। ऐसे तमाम घटनाएं हैं। तो ऐसे पास्को में नॉर्मली सभी जेल चले जाते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त एथलीट के खिलाड़ी हमारे दिल्ली में धरना दे रहे थे, श्री माननीय ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ भी पास्को लगा था, क्या वो जेल गए थे? वो तो जेल नहीं गए थे। तो ये कहना कि भाई वो तो माननीय है, सरकार में है, उनके लड़के ऑनरेबल
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उस वक्त वो भी सांसद थे। उस वक्त वो भी सांसद थे। तो पास को लगता है तो देन एंड देयर जेल जाना पड़ता है। पास को लगने के बाद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जेल जाना पड़ता है। लेकिन मनुष्य की स्टेटस पर ये निर्भर लेकिन वह भी, मैंने वही कहा कि चाहे आईपीसी हो चाहे बीएनएस हो, यह तय करता है कि आपकी लिविंग हुड क्या है, कितने पावरफुल हैं। वो सारे एथलीट को उठा के फेंक दिया गया और वो तो वयस्क लोग शिकायत कर रहे थे, वहाँ कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। और यहाँ तो पॉलिटिकल एजेंडा है। एक तरीके से हमारे शंकराचार्य जी को ये मेंटली टार्चर किया जा रहा, हरेस किया जा रहा है कि आप राइट टाइम हो जाइए और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ न जबान खोलिए न आंख दिखाइए। यहाँ विषय ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबी बातचीत हुई और एक एक सवाल का जो है बखूबी इन्होंने जवाब दिया। डॉक्टर सुभाष राजभर जी की बातों से कितना सहमत हैं आप अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।